हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्वल मानवटकर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम समझेंगे सीआरएम, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेल्फोर्स। लेकिन हम स्टार्ट डेफिनेशन से नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल से करेंगे। हम देखेंगे कि बिजनेस पहले पेपर पर डेटा कैसे मैनेज करता था, फिर एक्सेल आया, फिर सीआरएम सिस्टम आया, फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी ने सब चेंज कर दिया। वीडियो थोड़ी डिटेल में होंगी ताकि कोई कंसेप्ट मिस ना हो, लेकिन मैं सब कुछ सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले कोई सेल्फोर्स क्लाउड के बारे में कुछ सुना है या देखा है या पढ़ा है तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और वीडियो को फ्रेश माइंड से देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इस वीडियो में एंड तक आपको सीआरएम, क्लाउड और सेल्फोर्स सब क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम समझेंगे सीआरएम और क्लाउड क्या होता है और पार्ट टू में समझेंगे सेल्फोर्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इमेजिन अ स्मॉल बिजनेस ओनर। कर ले भाई, इमेजिन कर ले। बताता हूँ। इमेजिन अ स्मॉल बिजनेस ओनर, उसके पास 100 कस्टमर है। सबका डेटा वो रजिस्टर या नोटबुक में लिखता है। कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, क्या प्रोडक्ट खरीदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या? अगर वो कस्टमर कॉल करे और उसको बोले कि भैया लास्ट टाइम मैंने जो खरीदा था ना, वो मुझे फिर से चाहिए, तो ओनर क्या करेगा कि जो नोटबुक पे पेजेस लिखे होंगे या उस पे डेटा मेंटेन होगा वो नोटबुक के पेजेस पलटाएगा। फिर उसमें क्या होगा कि टाइम वेस्ट, मिस्टेक बहुत सारा, राइट? सो पॉज। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो 100 से कस्टमर से 1000, 1000 से 10,000 एंड मिनिमम। सो नोटबुक सिस्टम तो फेल हो जाता है इन केस में। फिर कंपनी ने क्या किया? नोटबुक का सिस्टम उठा के एक्सेल शीट में डाल दिया, जहाँ डेटा को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कॉलम्स बनाए, कस्टमर नेम, फोन, प्रोडक्ट एंड स्टेटस। उससे बेनिफिट क्या हुआ? इजी सर्च हुआ, डिजिटल डेटा हुआ एंड रिपोर्ट पॉसिबल हुआ। बट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। मल्टीपल एम्प्लॉयज एडिटिंग, डेटा लॉस रिस्क, हार्ड टू मैनेज लार्ज डेटा, नो ऑटोमेशन। यहाँ से कंसेप्ट आया सीआरएम का। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस को हेल्प करता है कस्टमर डेटा मैनेज करने के लिए, सेल्स ट्रैक करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट देने के लिए और ऑटोमेशन करने के लिए। सो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अमेजोन, जब आप ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर हिस्ट्री, एड्रेस, पेमेंट, सपोर्ट, एवरीथिंग इज अ स्टोर एट अ वन प्लेस, राइट? दैट सीआरएम सिस्टम। ओके, तो सीआरएम के बेनिफिट्स क्या है? एक सेंट्रलाइज डेटा। Okay, all customer data stored in a one system, like a name, phone number, purchase history, and in a one place. Better customer service, support team can quickly customer history. Example, agent check a previous order before a solving issue. Right. So third, automation. System perform a task automatically. Example, when a lead fill a form, CRM send a auto email. Okay. तो फोर्थ, सेल्स ट्रैकिंग, हेल्प टू ट्रैक लीड, अपॉर्चुनिटी एंड डील। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर कैन सी हाउ मेनी डील्स आर क्लोज्ड। फिफ्थ, customization. Business can modify CRM accordingly to their needs. Example, real estate company, add property details fields. 6. Cloud based. Accessible anytime, anywhere through internet. For example, salesperson update a deal from mobile while traveling. It's the most important part is a cloud based. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ क्लाउड? सीआरएम सॉफ्टवेयर कहाँ रन होता है, कंप्यूटर में या सर्वर में? यहाँ आता है कंसेप्ट क्लाउड का। क्लाउड मतलब बादल नहीं होता। क्लाउड का सिंपल मीनिंग है इंटरनेट पर कॉमन जगह जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, आप फाइल अपलोड करते हो, मोबाइल से ओपन कर सकते हो, लैपटॉप से ओपन कर सकते हो, किसी को शेयर भी कर सकते हो। दैट इज़ अ क्लाउड सिस्टम। अब आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना। लाइक अ सर्विस, लाइक अ स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, जूम, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स। यूज़र को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी जो भी एप्लीकेशन है वो काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एवरीथिंग वर्क थ्रू इंटरनेट। Types of cloud services. First, SaaS. It's mean software as a service. इन SaaS यूज़र को सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है। बैकएंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन मेंटेनेंस है, वो प्रोवाइडर हैंडल करता है। जस्ट लाइक ए ईमेल, नेटफ्लिक्स, जूम। जैसे ईमेल को यूज़ करने के लिए हमें सर्वर सेटअप नहीं करना पड़ता, हमें बस लॉगिन करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। वो SaaS एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड, पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ डेवलपर अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट लाइक अ फोर्स.com। जैसे कि सेल्फोर्स डेवलपर फोर्स.com में अपेक्स और LWC को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बिल्ड करता है। थर्ड आता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
IaaS में कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जिसमें अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वर्चुअल सर्विस, स्टोरेज, नेटवर्किंग। फॉर एग्जांपल AWS, लाइक कंपनी AWS को यूज़ करके वर्चुअल मशीन और स्टोरेज सेटअप करती है। क्लाउड मॉडल्स। फर्स्ट, पब्लिक क्लाउड। इन पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है और मल्टीपल कंपनी सेम क्लाउड रिसोर्सेज को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल ड्राइव। जैसे AWS में दुनिया भर के कंपनीज अपने एप्लीकेशंस को होस्ट करती है, राइट। सेकंड, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में सिर्फ एक कंपनी के लिए होता है, इसलिए सिक्योरिटी और कंट्रोल ज़्यादा होता है। जैसे कि लार्ज कंपनी अपना इंटरनल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती है। थर्ड, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में कंपनी कुछ सर्विस प्राइवेट क्लाउड में रखती है और कुछ पब्लिक क्लाउड में रन करती है। फॉर एग्जांपल सेंसिटिव डेटा होगा तो वो प्राइवेट क्लाउड में, और जो नॉर्मल एप्लीकेशन होंगी वो पब्लिक क्लाउड में रन करती है। फोर्थ, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से शेयर करती है जिनके गोल्स एंड रिक्वायरमेंट सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक शेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है। So in this video, we understood the step by step how business manage the data using paper and Excel, why company need a CRM system, what is a cloud, what is a cloud computing, types of cloud services, SaaS, PaaS, IaaS, and different cloud development models. Now important question is where all these concepts actually used. Answer is Salesforce. So in second part, we will understand what is Salesforce, different Salesforce cloud, and what admin and developer do. So make sure you watch part 2. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe to the channel. Thank you.